बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ल पाक ब्लॉग्स में आप सबको खुश आमदीद। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता बसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे। और जी आज है पहली सहरी और मैं जो हूँ इस वक्त तहज्जुद की नमाज़ जो है वो अदा कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि आज ज़रा थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा पता नहीं लगता क्योंकि फ़र्स्ट रमज़ान है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से नमाज तहज्जुद अदा कर रही थी और इस वक्त जो है फिर मैंने जाके किचन में जो है आटा वगैरह गूँधना था। तो अभी जो है मैं आ गई थी किचन में और साथ ही मैंने आटा गूँधना शुरू कर दिया था। और जल्दी से जो है आज अपना काम करेंगे, क्योंकि मुझे जो है आज सही से ना आइडिया नहीं हो रहा था। फर्स्ट रोज़ा था कि टाइमिंग का, और थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा ना आवाज़ भी नहीं आ रही थी मौलवियों की, क्योंकि काफ़ी दूर से आ जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था मुझे खुद भी कि क्या हो रहा है ना। तो इसलिए मैं जल्दी से बस अभी आटा इधर गूँधने लग गई थी, और आटा गूँध के उसके साथ ही फिर मैं ज़रा इसको रेस्ट दे दूँगी थोड़ा सा। और फिर बच्चों को भी उठाना है मैंने अभी, कि वो भी उठेंगे और साथ साथ जो है अपने काम ख़त्म करूँ। उसके साथ ही मैंने इधर करना शुरू कर दी थी प्याज की कटिंग, और क्योंकि मैंने अभी बनाना था सालन भी, तो मैंने साथ ही जो है वो जल्दी से आज काट रही थी। और बेटी को मैंने उठा लिया था अपने साथ ही कि चलो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, कि साथ साथ पता है आपको कि काम ज़्यादा होते हैं तो एक से दो बंदे कर रहे होते हैं, तो टाइम जो है वो जल्दी से गुज़र भी जाता है और काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वक्त मैं किचन में ही थी और मैं ना प्याज और टमाटर वगैरह की जो है वो कटिंग कर रही थी। आटा जो है वो मैंने गूँध के रख दिया था। और जैसे अब सारे ही लोग जो है वो आज उठकर और फटाफट से जो है अपने अपने काम कर रहे होंगे, और मैं जो हूँ खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया था इधर ही। लाइट का थोड़ा सा था आज ना, कभी लाइट आ रही थी कभी जा रही थी। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन पता नहीं इस दफ़ा क्यों इस तरह हो रहा था कि लाइट आ जा रही थी। तो फिर मैंने अभी जो है इधर खाना बना रही थी, और साथ ही जो है इसमें मैं मसाले वगैरह ऐड कर रही थी, और जो है जल्दी जल्दी से कर रही थी क्योंकि बेटी मेरी गई थी मम्मा टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो इधर जो है मैंने साथ ही रोटियों में जो है हल्का सा घी लगा रही थी, क्योंकि पराठे नहीं बना रही थी, क्योंकि पराठे खाने से ना फिर प्यास लग जाती है। तो मैं बस रोटियों के पेड़ों के अंदर ही ना हल्का हल्का सा घी लगा के तो रोटी जो है वो बना लेती हूँ। तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। और आप लोग भी फिर मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह से करते हैं सहरी में, क्या आप लोग यानी कि करते हैं, बनाते हैं। तो बस मैं इधर घी लगा रही थी रोटियों के अंदर ही, पराठों के अंदर हल्का हल्का सा जो है। पराठे तो नहीं बनाने थे, बस हल्का सा लगा दी थी, उससे ये रोटी सॉफ्ट भी रहती है और पराठे खाने से जो है वो प्यास लग जाती है। तो बस मैं इसीलिए ना, बस मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हल्का हल्का सा रोटियों में घी लगा के तो मैं इसी तरह की बना देती हूँ। साथ ही अब जो है रोटियां मैं सीखने लग गई थी, और फटाफट से बस इधर जो है सालन भी मेरा हो चुका था, और रोटी बस जल्दी से सेक के और वो मैं इधर रखने लगी थी। बेटी को मैंने कहा था साथ ही कि अब दस्तरखान लगा लीजिए, क्योंकि मैं साथ साथ गर्म गर्म रोटी देती रहती हूँ, तो जल्दी जल्दी से खा लो। मैं तो बिल्कुल एंड में भी खा लूँगी, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो कहने लगी नहीं मम्मा आ जाएँ सारे साथ ही खाते हैं, आज पहली सहरी है तो उसमें। और ये जो पराठा बन रहा था ये मेरा बेटा आएगा नहीं, मैंने नहीं सूखी खानी, मुझे आप पराठा बना दे। और फिर उसके लिए जो है मैंने ये पराठा बना दिया, उसी के घी के अंदर लगा हुआ था, इसलिए मुझे ज़्यादा मसला नहीं हुआ। तो वो आराम से इसका मैंने पराठा बना दिया। और इधर जो है वो साथ ही मैं बनाने लग गई थी अब लस्सी, और एक साथ इधर जो है वो मेरी बेटी बनाने लगी थी अपने लिए अंडा। वो कह रही थी मैंने अंडा भी खाना है, तो मैं कहा चलो बना लो फिर साथ ही। अब वो जो है क्योंकि आपको पता है कि सबका अपना अपना हो रहा होता है, तो मैं तो वैसे भी बस मुझसे तो खैर सहरी में इतना जल्दी खाया भी नहीं जा रहा होता कि भारीपन सा एक लग रहा होता है ना। तो जितना भी भले वो मिल जाए थोड़ा बहुत भी, तो उससे खा के हाँ पानी ज़रूर ज़्यादा पी लेती हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है वो जो प्यास की शिद्दत होती है वो तो होती ही है। और गर्मी इस टाइम कराची में भी काफ़ी हुई हुई। अब देखते हैं कि अल्लाह पाक, खैर ये है कि अल्लाह पाक ना जब हम लोग रोज़ा भी रखते हैं ना, तो हमें सब्र खुद ब खुद ही अल्लाह पाक दे देता है रोज़ा रखने के साथ साथ ही। और अब जो है इधर मैंने लगा दी थी अपनी सहरी, और साथ ही हम लोग जो है वो सारे ही बैठ गए थे। और इधर जो अब हम लोग भी करेंगे सहरी, क्योंकि टाइम था कम, और इसलिए फिर बस आज जल्दी से मैंने जो सहरी में बन सका मैं बस इतना ही बनाती हूँ कि जितना हम लोग खा लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोग 3-4 बंदे ही तो हैं घर के, तो इसलिए बस अभी सहरी हम लोग करते हैं। और इस वक्त जो है मैं गैलरी में खड़ी हुई थी, और ना मैं सुन रही थी यहाँ पर मस्जिदों में जो नातें पढ़ी जा रही हैं। अब यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती थी हमेशा कि मेरा घर मस्जिद के पास ही हो, जहाँ से आवाज़ वगैरह आती रहे मिलाद की, नातों की।
और सुबह सुबह जब अज़ानें होती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैं यहाँ पर, क्योंकि सारी आपको पता है कि कर चुके थे, बर्तन वगैरह धो लिए, किचन साफ़ कर दिया, तो मैं गैलरी में थोड़ी देर के लिए आ गई थी। मैंने कहा जब तक ज़रा ये है कि थोड़ी सी नातें सुनती हूँ, फिर जाके अंदर कुरान पाक वगैरह जो है वो शुरू में स्टार्ट करती हूँ आज से, और पढ़ना शुरू करते हैं ताकि जल्दी जल्दी से जो है कुरान पाक ख़त्म हो। जी, तो मैं इधर नमाज़ असर पढ़ चुकी थी और उसके बाद मैंने कुरान पाक जो है वो मैंने कहा ज़रा पढ़ लूँ, क्योंकि मैंने सुबह में खाली 2 सिपारे पढ़े थे, तो अभी थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने कहा जल्दी से 1 सिपारा मैं पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैं जाऊँगी किचन में इफ्तारी के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हर नमाज़ के बाद चले 1 सिपारा तो पढ़ ही लेता है बंदा, और बाद में रात में जो है तरावी के बाद और नमाज़ इशा के बाद फिर बाकी के जो भी इबादत होती है, वार्द वज़ाइफ होते हैं, मैं वो पढ़ती हूँ। तो बस कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं जाती हूँ किचन में। और इधर जो है किचन में मैं आ गई थी और इधर मैं करने लगी थी धनिया और पुदीने को साफ़, क्योंकि ये जो है मैं ले आई थी ना, तो आज साफ़ नहीं हुए हुए थे, तो मैं कहा इनको हाथों हाथ साफ़ करके रख दूँ, और चटनी भी बनानी थी साथ में, तो ये काम मैंने कहा ज़रा कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये ना ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैंने इन्हें साफ़ कर रही थी जल्दी से, और इसके साथ जो मैंने दही वाले के बनाए थे ना उस दिन माश की दाल के, तो वो मैं पानी में भिगो रही थी, ताकि इनको भिगो के रख देती हूँ जब तक कि अफ्तारी का टाइम होगा, तो ये जो हैं सही से एब्ज़ॉर्ब वो कर लेंगे वाटर को भी, और सही सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो इन्हें मैं पानी में भिगो के रख दूँगी। अभी अफ्तारी में टाइम है, तो जब तक ये सेट हो जाएंगे, तो बस ये सेट होते हैं। और इसके साथ ही मैंने इधर ये बेसन भी घोल के अपना रख लिया था, और अब मैं करने लग गई थी क्या क्या मैं करूँगी जी, दही लूँगी, और दही को जो है वो मैंने करना है बीट, क्योंकि आपको पता है कि इफ्तारी के काम ना सारे जो होती है ना घरेलू औरतें जितनी भी होती है ना, उस टाइम उनको अफरा तफरी लगी हुई होती है, ये काम भी करना है वो भी करना है, क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट होता जा रहा होता है, तो इसलिए बस मैं इसमें करने लगी थी। मैंने ये दही ले लिया था, इसके अंदर थोड़ी सी बस मैंने हल्की सी क्या करेंगे चीनी डाल देंगे, और इसको वो हम क्या करेंगे बीट कर लेंगे। और बीट करने के बाद ही मैंने इधर दूसरा काम मेरा क्या था कि मैंने हरी मिर्चें ली थी, और हरी मिर्चों के जो बीज थे ना अंदर से वो मैं सारे निकाले थे, क्योंकि उससे ये जो इनकी स्पाइसेस होती है ना थोड़ी सी ज़रा वो कम हो जाती है। तो मैं इनमें बस कट लगा के इनके सारे के सारी अंदर से बीज निकाल दूँगी, और फिर बाद में इनकी मैंने क्या करनी है, इनकी फिलिंग करनी है। तो मुझे जो है वो ज़रा थोड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो इनको भी तल लेते हैं। अभी इनको बस मैं सारों की खाली करके, और इसके साथ ही मैं ना इसके अंदर रखने लग गई थी, जहाँ पे मैंने ये धनिया और पुदीना काट के रख लिया था। पकौड़ों में ना मैंने मिलाया नहीं है, तो अभी मैंने सब कुछ बस सिर्फ एक तरफ ये काट काट के रख दी थी। इस तरह ही मैंने ना ये मसाला जो मैंने हरी मिर्चों के अंदर भरना था ना, इसके अंदर मैंने आमचूर और चाट मसाला, नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर ये मैंने लेके और सिरके के साथ में कर रही थी, क्योंकि इस टाइम जो है वो मुझे लेमन मिला नहीं था, तो मैंने कहा चलो अभी सिरके से काम चला लेते हैं। थोड़ा खटास ही हमें चाहिए थी ना, तो वो इससे भी आ जाती है। तो बस मैं ये सारे की सारी इसके अंदर भर दूँगी। बस मैंने 4-5 ही ली थी, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं, और फिर मुझे ही ये ना ख़त्म करनी पड़ती हैं, तो इसलिए बस मैं इसमें ये हल्का हल्का सा भर रही थी, क्योंकि इसकी खटास जो है वो बिल्कुल इस टाइम ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने ये जो बेसन मैंने घोला हुआ था ना, इसमें से मैंने थोड़ा सा बेसन अलग कर लिया, और जो बाकी आधा बेसन था इसके अंदर मैं ये मिला दूँगी ये प्याज और ये धनिया और पुदीना और हरी मिर्च, यानी कि जो सारा मसाला था ना वो सब मैं इसमें मिला दूँगी। और उसके साथ ही इसके अंदर जो है मैं आलू वगैरह हर चीज़ मिला के, जो मिक्स पकौड़ों का सामान बनता है ना, बस उस तरह से मैंने सारा डाल के और मैं इसको भी करूँगी मिक्स, क्योंकि मैंने घोल इनको एक साथ ही लिया था। बाद में कि मुझे ना मसला नहीं होता है कि जैसे वो जो मुझे आलू के तलने थे ना, तो इसलिए मैंने उसको पहले ही क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। और इसके साथ ही इधर जी जो चटनी मैंने बनाई थी ना, और इधर जो है मैंने वो जो धनिया और पुदीना साफ़ किया था ना, उसकी मैंने जल्दी से बना ली चटनी। और मुझे लीमू मिले नहीं थे, तो मैंने अपनी बराबर वाली से कहा ज़रा मुझे एक लीमू दे दे, तो वो फिर लीमू मिला मुझे। और मतलब बस पता नहीं लीमू में भी रस ही ख़त्म हो गया, समझ में नहीं आई है कि रस कहाँ चला गया लीमुओं का।
तो बस जी इस तरह से मैंने ये चटनी बना के और इसको बस अच्छे से मिक्स करके और इसको भी मैं रख दूँगी, ताकि ये जब भी हमें दही बल्ले वगैरह बनाने होते हैं ना, तो उसमें हम आराम से इसको डाल लेंगे तो ये ख़राब नहीं होते। यहाँ पे मैं आलूओं को ना कर रही थी बॉयल भी सिर्फ मुझे क्या करना है कि आलू को ना काट के और एक ही उसमें बॉयल देना था। और ये जो मैं मिक्स पकोड़े आपके सामने मैं बना रही थी ना, उनको बस अब मैं सबको कर रही थी मिक्स, क्योंकि उस वक्त मैंने मिक्स करे नहीं थी। तो बस और इधर जो ये आलू जो है वो बॉईल करके मैं ले आई थी, और बस इनको मैं कर लूँगी स्ट्रेन, ताकि इनका जो पानी है वो निकल जाए, और इससे जो है पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर जी मैंने पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे, और इस टाइम जो है ना गैस जी, तो बस अफ्तारी जो है वो हो गई थी, और उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद किचन वगैरह साफ़ कर दिया था, और उसके साथ ही सर में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि अफ्तारी करने के बाद जो है ना मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, और मेरी इस तरह शायद औरों के भी होता होगा, लेकिन क्यों होता है ये अभी तक समझ में नहीं आई है। और चाय वगैरह जो है उस टाइम मेरा तो पीने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि ये एक महीना एक ऐसा होता है कि जिसमें चाय ना मैं सुबह की पीती हूँ ना मैं शाम की पीती हूँ, क्योंकि मेरा बस चाय से ना अजीब सा दिल ख़राब सा हो रहा होता है, तो मैं चाय बिल्कुल छोड़ देती हूँ। और सर में ये है कि बस दर्द हो जाता है, उसके बाद थोड़ी देर के रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उठकर नमाज़ पढ़ेंगे, तरावी पढ़नी है। और ये था मेरा एक आज का व्लॉग, और आपको कैसा लगेगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।